एक बर्फ से ढकी जगह पर एक आदमी गोली खाकर जमीन पर गिरता है। उसके पास एक जवान भागता हुआ आता है, चीखता है, रो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी उसकी आंखों में देखता है, एक हल्का सा मुस्कुराता है और बस एक लफ्ज कहता है, अब तुम तैयार हो। पीछे एक किले में आग लगी होती है, चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं, एक औरत चीख रही होती है जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। पूरी दुनिया एक नई तबाही के किनारे खड़ी है, लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है 1899 के लंदन से। दुनिया एक पीस कॉन्फ्रेंस के लिए वेनिस में इकट्ठी होने वाली होती है, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टीरियस अटैक होते हैं जो सबको हिला देते हैं। पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड पे एक टैंक से हमला होता है, ऐसा टैंक जो किसी ने कभी देखा भी नहीं। फिर जर्मनी में एक एयरशिप फैक्ट्री उड़ जाती है, हर कंट्री दूसरी को दोष देने लगती है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि लगता है यूरोप एक बड़ी जंग में घुसने वाला है। इसी बैकड्रॉप में एक ब्रिटिश ऑफिसर अफ्रीका जाता है, एक रिटायर्ड लेजेंड के पास, एक ऐसे आदमी के पास जिसका नाम कभी हर एडवेंचर में सुना जाता था, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़ चुका होता है, शांत जिंदगी जी रहा होता है। जब उसे मिशन ऑफर किया जाता है तो वो मना कर देता है, कहता है अब उसका वक्त खत्म हो गया। लेकिन उसी रात कुछ असैसियन उसके लॉज पर हमला करते हैं, गोलियां चलती हैं और उसके दोस्त की मौत हो जाती है। तब उसका दिल जगा, उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक मिशन नहीं, एक जरूरत है। वो लंदन लौटता है, वहाँ उसका इंट्रोडक्शन होता है एक सीक्रेट मिशन से। एक आदमी जिसका चेहरा मास्क के पीछे छुपा होता है बताता है कि एक टीम बन रही है, एक लीग जिसमें ऐसे लोग होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हर किसी के पास एक स्पेशल स्किल या एबिलिटी है। मिशन है वेनिस में होने वाले पीस कॉन्फ्रेंस को बचाना, क्योंकि एक विलन जिसका नाम फैंटम है उसे बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है। टीम का पहला हिस्सा बनता है एक साइंटिस्ट जो एक शानदार सबमरीन का मालिक है, एक मशीन जिसमें मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और अंडर वाटर ट्रैवल की फुल कैपेबिलिटी होती है। उसका स्टाइल पुराना है लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे आगे। फिर मिलता है एक चोर जो इनविजिबल है। वो एक सीरम चुराकर गायब हो गया था और अब सिर्फ तभी वापस देख सकता है जब उसे एंटीडोट मिले। गवर्नमेंट उसे चांस देती है कि अगर वो मदद करे तो उसे सोल्यूशन दिया जाएगा। फिर मिलती है एक औरत जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। वो एक वैम्पायर है लेकिन कंट्रोल में है। उसकी स्पीड और हीलिंग पावर इस मिशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर टीम में शामिल होता है एक जेंटलमैन, एक ऐसा शख्स जो कभी बूढ़ा नहीं होता। उसके पास एक पेंटिंग है जो उसकी जगह उसका दुख, गुस्सा और बुढ़ापा अब्सॉर्ब करती है। उसके पास नजाकत है, चार्म है और डेडली स्किल्स भी। जब टीम लंदन में मिलती है तभी एक सडन अटैक होता है। फैंटम की फौज एक जगह घुस जाती है, गोलियां चलती हैं, शीशा टूटता है, सब कुछ हिल जाता है। इस फाइट में एक जवान अमेरिकन एजेंट आता है। वो एक शार्प शूटर है। वो अटैक को रोकने में मदद करता है और फिर मिशन का हिस्सा बन जाता है। टीम काफी पावरफुल लगती है लेकिन अभी भी एक मेंबर की जरूरत होती है। वो शख्स है एक साइंटिस्ट जिसका दूसरा रूप एक मॉन्स्टर है। जब गुस्सा आता है तो वो एक दूसरी शक्ल में बदल जाता है। टीम उसे पेरिस में ढूंढने जाती है। वहाँ वो मॉन्स्टर ऑलरेडी लोगों में डर फैला रहा होता है। मुश्किल से उसे समझाकर उस टीम में शामिल किया जाता है। अब लीग कंप्लीट होती है। पूरी टीम सबमरीन में वेनिस की तरफ रवाना होती है। रास्ते में कुछ चीजें अजीब होती हैं। कैमरा के फ्लैश का पाउडर मिलता है, एक केमिकल की बोतल गायब होती है और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स किसी और जगह से मिलते हैं। सबको लगता है कि टीम के अंदर एक धोखेबाज है। सबसे ज्यादा शक इनविजिबल आदमी पर जाता है क्योंकि वो हर जगह छुप कर देख सकता है लेकिन नजर नहीं आ सकता। वेनिस में जब टीम पहुंचती है तो पता चलता है कि शहर के नीचे बॉम्ब लगाया गया है। अगर एक भी बॉम्ब फटा तो उसकी जद में पूरा शहर तबाह हो जाता। टीम डिसाइड करती है कि एक मिसाइल फायर करना होगा एक स्पेसिफिक बिल्डिंग पे ताकि ब्लास्ट का पैटर्न ब्रेक हो जाए। जवान एजेंट एक हाई स्पीड कार लेकर बीकन लगाता है। साइंटिस्ट मिसाइल लॉन्च करता है और एग्जैक्ट टाइम पे वो बिल्डिंग गिरा दी जाती है। शहर बच जाता है। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। टीम को एक रिकॉर्डिंग मिलती है, एक फोनोग्राफी, जिसमें वॉइस आती है उस आदमी की जो उनका लीडर है। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में वो एक्सेप्ट करता है कि उसने सबको धोखा दिया। वो ही फैंटम है। उसने टीम बनाई ही इसलिए थी ताकि लीग के हर मेंबर की पावर चुरा सके, जैसा कि वैम्पायर ब्लड, इनविजिबिलिटी फार्मूला, केमिकल सीरम, सबमरीन ब्लूप्रिंट्स। उसका प्लान है कि सुपर ह्यूमन आर्मी बना के पूरी दुनिया पर राज करना। फिर एक और ट्विस्ट आता है। उस रिकॉर्ड में एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है जो सबमरीन के अंदर बॉम्ब चालू कर देता है। सबमरीन में मौजूद लोग खौफजदा हो जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर वाला साइंटिस्ट अपनी पावर से सिस्टम को रोकता है और टीम को बचा लेता है। अब टीम का अगला टारगेट है विलन का किला जो बर्फानी जगह में छुपा हुआ होता है। एक और ट्विस्ट यहाँ आता है। इनविजिबल आदमी जिस पर सबको शक था, असल में वो विलन की शिप में छुप कर गया था। उसने अंदर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और वापस टीम को बताया। अब सबको समझ आ गया था कि असली मिशन अभी शुरू हुआ है। टीम किले पर अटैक करती है। वैम्पायर औरत हवा में उड़ती है। मॉन्स्टर साइंटिस्ट दोबारा तोड़ता है। सबमरीन से मिसाइल फायर होते हैं। इनविजिबल
आदमी तरकीब लगाता है और इमोर्टल जेंटलमैन फाइनल बैटल में विलन से लड़ता है और जवान एजेंट होस्टेज साइंटिस्ट को रेस्क्यू करता है। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब टीम का लीडर, वो आदमी जिसे सब फॉलो करते हैं, विलन के सामने गिर पड़ता है। वो लड़ता है, गोली खाता है और उस जवान लड़के की आंखों में देखकर कहता है, अब तुम तैयार हो। उस वक्त सब कुछ स्लो लगता है, गोलियों की आवाज धीमी हो जाती है और बस उसकी आखिरी सांस सुनाई देती है। मिशन कंप्लीट होता है, किला उड़ा दिया जाता है, विलन मर जाता है और सुपर ह्यूमन आर्मी का प्लान खत्म हो जाता है। टीम वापस आती है लेकिन सबके चेहरों पे एक खामोशी होती है। एंड में उस आदमी को मिट्टी में दफना दिया जाता है। तभी एक ऐसा तूफान आता है जैसे कुदरत उसे वापस बुलाने लगी हो। शायद वो कभी वापस आए या फिर वो सिर्फ एक लेजेंड बनकर रह गया है।